हेलो गाइस, आई एम एडवोकेट दिशांक फ्रॉम दिशांक लॉ एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपका सेक्शन 11। सेक्शन 11 बात करता है आपके कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, यानी कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट की बात करता है। ठीक है, एवरी डिस्ट्रिक्ट में आपका जो आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नहीं है, ठीक है, मेट्रोपॉलिटन एरिया में तो एमएम बैठता है। देयर शैल बी एस्टैब्लिश मेनी कोर्ट्स ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, बहुत सारी कोर्ट्स बनाएंगे जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स की, फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास। पर जनरली आपका देखा जाए तो सेकंड क्लास मैंने कहीं सुनी नहीं है कि सेकंड क्लास भी मजिस्ट्रेट होते हैं, क्योंकि जो जजेस की अपॉइंटमेंट भी होती है वो डायरेक्टली आपका जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ही बनते हैं। ठीक है, एंड एट सच प्लेस एट द गवर्नमेंट में आफ्टर कंसल्टेंट विद द हाई कोर्ट। अब यहाँ स्टेट गवर्नमेंट से कंसल्ट गेट सॉरी स्टेट गवर्नमेंट कंसल्ट करेगी किससे, हाई कोर्ट से, और नोटिफाई कर देगी उस एरिया में। पर अपॉइंटमेंट जो होगी उनकी जुडिशियल मजिस्ट्रेट की वो हमेशा ऑलवेज बाय दी हाई कोर्ट ही होती है। ठीक है, तो हमेशा इसमें कंफ्यूज मत होना। प्रोवाइडेड दैट द स्टेट गवर्नमेंट में आफ्टर द कंसल्टेंट विद द हाई कोर्ट एस्टेब्लिश फॉर लोकल एरिया और स्पेशल कोर्ट फॉर जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। कुछ आपका एरियाज में आपका स्पेशल कोर्ट्स भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के लिए बना सकते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ कि आपने देखा होगा दिल्ली में ही, अगर दिल्ली में, क्योंकि यहाँ तो मेट्रोपॉलिटन की बात हुई है, पर मान लीजिए कि दिल्ली अभी शादरा जो मेट्रोपॉलिटन एरिया नहीं है। ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए मजिस्ट्रेट मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की जगह नहीं लिखा हुआ है जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जेएमएफसी। अब इसका जो यहाँ पर है इसको स्पेशली पावर दे देंगे कि आप सिर्फ चेक बाउंस के केसेस देखो। आपने कई जगह देखा भी होगा चेक बाउंस के स्पेशली केस होंगे, या कोई डोमेस्टिक वायलेंस होगी उसे महिला कोर्ट बना देंगे। दिल्ली में है, महिला कोर्ट बना रखी है, तो वो चीज। हालांकि दिल्ली में तो मेट्रोपॉलिटन एरियाज है तो ये वाला सेक्शन नहीं लगेगा, क्योंकि ये मेट्रोपॉलिटन एरियाज की बात नहीं करता, ये आपका बात कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स की बात कर रहा है। तो कट एंड शॉर्ट में ये समझा जाए तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को स्पेशल कोर्ट्स भी दे सकते हैं। ठीक है, जो भी रैंक के हिसाब से स्टेट गवर्नमेंट पर कंसल्ट करेगी हाई कोर्ट से। द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ सच कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय, और जो उस कोर्ट के अंदर बैठेगा, देखो कोर्ट को अपॉइंट करने का काम किसका है, स्टेट गवर्नमेंट का, कंसल्टेंट विद हाई कोर्ट। बट वहां जो जज बैठेगा प्रिजाइडिंग ऑफिसर, जज को ही प्रिजाइडिंग ऑफिसर कहा जाता है। ठीक है, उसको अपॉइंट कौन करेगा, हाई कोर्ट करेगा। द हाई कोर्ट में व्हेन एवर इट अपीयर्स एक्सपीडिएंट और नेसेसरी कन्फर द पावर, और हाई कोर्ट ही उसकी पावर को एक्सपीडिएंट और नेसेसरी बढ़ाता रहेगा। एस्टैब्लिशमेंट जो होगी वो आपके स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू होगी। A judicial magistrate फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास और मेंबर ऑफ द जुडिशियल सर्विस फंक्शन ऑफ द जज। अब मान लीजिए वहां पर चाहे तो हाई कोर्ट के कहने पे आपका सिविल जज की पावर भी मैजिस्ट्रेट मिल सकती है। जैसे गुड़गांव में आपको मैं बताऊं क्या होता है। गुड़गांव में जो आपका सिविल कोर्ट होगी, ठीक है, और वहां की अगर हाई कोर्ट ने उन्हें पावर दे रखी है तो सिविल कोर्ट की सिविल जज को पावर होगी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। ठीक है, सेम पावर होगी उनको। ठीक है, तो वहां पर कभी कभी सिविल जज लिखा होता है तो हम सोचते हैं कि सिविल जज ही होता है, क्योंकि दिल्ली में तो अलग अलग कर रखे हैं, एमएम अलग और आपका ये सिविल जज अलग। पर कहीं कहीं जगह पे आपका जैसे गुड़गांव में क्या सिविल जज को भी पावर है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास वाली, वो क्रिमिनल सिविल केस दोनों देख रहा होता है बेचारा। अब 12 बात करें तो 12 बात कर रहा है कि चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की। चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट इनका एमएम्स का हेड होता है। ठीक है, इनमें काम डिस्ट्रीब्यूट करना है, सब कुछ करना है, इन्हीं का काम होता है। इन एवरी डिस्ट्रिक्ट नॉट बिंग मेट्रोपॉलिटन एरिया, मेट्रोपॉलिटन को हटा देता, हाई कोर्ट शैल अपॉइंट जुडिशियल मैजिस्ट्रेट और फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को अभी अपॉइंटेड चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, मतलब एक चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को जो आपका जुडिशियल सॉरी ये रहा जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होगा उसको आपका चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट बना सकते हैं। ठीक है, या चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट क्लास बना सकते हैं, यानी कि ऐसे समझिए ये। अब इस एमएम की प्रमोशन होगा। देखिए कोई भी आपको जो लोअर जुडिशरी में भर्ती होती है वो एमएम की या सिविल जज की होती है, प्रमोशन से ही आपका सीएमएम बनते हैं। ठीक है, और हायर जुडिशरी से आपका आप सेशन जज भी बन सकते हैं। पर आपका जो एमएम होगा जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होगा वो सीएमएम कब बनेगा आपका, जब उसका प्रमोशन होगा। ठीक है, तो वही कह रहा है कि जेएमएफसी फर्स्ट क्लास को आपका सीएमएम बना सकते हैं जब उसकी प्रमोशन होगी, जो भी उनके स्टेट्स के हिसाब से प्रमोशन देने का फायदा होगा। तो सीएमएम आपका प्रमोशन से बनते हैं, ऐसे समझिए। तो ये बात लिखी है कि आपका हाई कोर्ट में अपॉइंट जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को एडिशनल, अब यहाँ पर क्या है, सीएमएम के साथ, सीएमएम के साथ आपका एडिशनल भी कुछ कर सकते हैं, पावर में दोनों सेम ही रहेंगे। ठीक है, सच मैजिस्ट्रेट शैल हैव ऑफ ऑल द पावर ऑफ चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, उसके पास भी चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जैसी पावर ही रहेगी। और अंडर द लॉ टाइम इन फोर्स, जैसे ऐसे ऐसे समझिए, ये सीएमएम है। ठीक है, इसके नीचे एक और एडिशनल सीएमएम बना दिया जाएगा, एडिशनल सीएमएम। जैसे देखिए ना, ये पावर में दोनों सेम है। ठीक है, पर इसकी इसका सीनियर जूनियर का चक्कर रह जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या होगा, एक हाई कोर्ट चाहे तो एक एडिशनल चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट भी बना सकते हैं, या चीफ एडिशनल चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट भी ऐसी पोस्ट बना सकती है हाई कोर्ट। ठीक है,
तो वही बात है कि एक आपका चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के नीचे वो भी होंगे। ठीक है, पावर में चीफ एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट पावर में सेम होंगे। अब बात करें थर्ड की, द हाई कोर्ट में डेजिग्नेटेड जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास सब डिवीजन एंड रिलीफ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेशन ऑफ ओकेशन, मतलब उनको कर सकते हैं, सिंपली बात है, सब डिवीजन में आपका बना सकते हैं, एडिशनल भी बना सकते हैं। अब बात करते हैं सेक्शन 13 की। सेक्शन 13 वही बात कह रहा है कि आपका स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट बना सकते हैं अगर हाई कोर्ट को लगता है, जैसे चेक बाउंस की अलग से कोर्ट बना दी, या डोमेस्टिक वायलेंस के लिए अलग से एक महिला कोर्ट बना दी, अगर आपने देखा हो तो वही चीज बात कर रहा है। और पर यहाँ पर ये कह रहा है कि एक वैसे डेफिनेशन पढ़ते हैं, हाई कोर्ट में इफ द रिक्वेस्ट, हाई कोर्ट बना सकती है पर किसकी रिक्वेस्ट पे, सेंट्रल गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट पे या स्टेट गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट पे। और क्या बनाएगी, स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट की पावर बना देगी, ठीक है, पर उनके रिस्पेक्ट पे। पर यहाँ प्रोवाइडेड डेट के दे रखा है आपका कि नो सच पावर शैल बी कन्फर्म। अगर मान लीजिए एक एमएम की पावर 3 साल का रखी है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट की पावर 3 साल का रखी है, तो उसकी पावर को बढ़ाया नहीं जा सकता, ठीक है। नो सच पावर शैल बी कन्फर्म्ड और पर्सन अनलेस ही पोजेस सच क्वालिफिकेशन, जब तक उसके पास वो क्वालिफिकेशन नहीं होगी तब तक क्या उस मतलब हाई कोर्ट जाएगी तो ही बढ़ा सकती है उसकी पावर को। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट स्पेशल जजेस उसे बना सकते हैं, ठीक है, किसकी रिक्वेस्ट पे, पर हाई कोर्ट की रिक्वेस्ट पे। सच मजिस्ट्रेट शैल बी कॉल्ड स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट, उसको क्या कहा जाएगा, स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट कहा जाएगा। शैल बी अपॉइंटेड, जैसे देखिए महिला कोर्ट है, महिला कोर्ट आपकी बना रखी है यहाँ पर, ठीक है, पर यहाँ तो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है, क्योंकि पर यहाँ पर बात करेंगे जुडिशियल मजिस्ट्रेट की, तो मान लीजिए वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट स्पेशल वो बना रखी है, स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट बना रखी है। सच मजिस्ट्रेट कौन से वाला बात करी गई यहाँ पर, ये वाला मजिस्ट्रेट, ये shall be special judicial magistrate shall be appointed for such term not exceeding 1 year, पर उसकी जो टर्म्स को एक्सीड नहीं करा जाएगा 1 ईयर के लिए, ठीक है, 1 ईयर से ज्यादा एक्सीड नहीं करा जाएगा। सच मजिस्ट्रेट की पावर को 1 ईयर से ज्यादा एक्सीड नहीं करा होगा। अगर हाईकोर्ट में जनरल स्पेसिफाई ऑर्डर, पर हाईकोर्ट अगर करे तो वो करेंगे, मतलब सिंपल सी बात है, जो स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट होगा उसको 1 साल से ज्यादा का नहीं बनाया जाएगा, बट अगर हाईकोर्ट चाहे तो उसको एक्सटेंड भी कर सकती है। हाईकोर्ट में empower special judicial magistrate to exercise power of the metropolitan relation to metropolitan area outside his local jurisdiction, तो वहां पर इन दोनों को सेम पावर है कि मेट्रोपॉलिटन और सिंपल सी बात नहीं, जो एमएम होगा मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होगा वो आपका 10 लाख से ज्यादा की पॉपुलेशन जाओगी वहां का होगा, और जहां पर स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट होगा वो आपका 10 लाख से कम के सब डिविजन में होगी, प्रॉपर्टी लोग होंगे वहां पर होगा। अब सेक्शन 14 क्या कहता है, सेक्शन 14 कहता है कि लोकल जुडिक्शन ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। अब एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट की लोकल जुडिक्शन क्या है, तो वहां पर बताया कि सब्जेक्ट टू कंट्रोल ऑफ हाई कोर्ट दी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट में कंफर्म टाइम टू टाइम, यानी कि उसकी कितनी है, देखो सिंपल सी बात है, जो सीएमएम होगा, इसको एक एग्जांपल से समझाते हैं। अब ये प्रीति परेवा जो है वो आपका सीएमएम है, ठीक है। अब इन जो एमएम इनके नीचे आते हैं, मान लो ये चकिता श्रीवास्तव है, एक दिशांक है और एक ये नोटियाल है, ये ऐसे ऐसे जो ये 3 है एमएम है, इनको काम इनकी लोकल जुडिक्शन कौन बताएगा। जैसे मान लो ये शादरा के हैं, ठीक है, इनके अंदर शादरा डिस्ट्रिक्ट आता है, तो क्या देगा, शादरा डिस्ट्रिक्ट में से 10 है तो 3 तुम ले लो, 3 तुम ले लो, 3 तुम ले लो और 3 मैं ले लेता हूँ, तो ऐसे ऐसे उनके इलाके बांटने का काम किसका होगा, चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जो आप बोलना चाहे उन्हें कह दीजिए। मतलब इनके काम को बांटने के, इनकी एमएम की लोकल जुडिक्शन को बांटने का काम भी किसका होगा, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट का, पर हाईकोर्ट उस पर कंट्रोल रखेगा, ठीक है। Provided the court of special magistrate may hold its sitting at any place within the local area which is established, और स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट होगा वो कहीं पर भी बैठ सकता है जहां उसे एस्टेब्लिश करा गया। एस्टेब्लिशमेंट को किसके थ्रू करी जाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के रिक्वेस्ट पे हाई कोर्ट करेगी, ठीक है, और अपॉइंट कौन करेगा उसको, आपका हाई कोर्ट। वेयर लोकल जुडिशियल मजिस्ट्रेट अपॉइंट अंडर सेक्शन 11 और 13, 11 और 13 की बात करें, 11 और 13 में हमने क्या पढ़ा था, कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, और 13 में हमने स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट, यानी कि 11 में आपका जुडिशियल मजिस्ट्रेट और 13 में स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट। और सेक्शन 18 एक्सटेंड टू एनी बियॉन्ड डिस्ट्रिक्ट द मेट्रोपॉलिटन एरिया द केस मे बी इन विच सबऑर्डिनेट्स होल्ड, सिंपल सी बात है, वही जुडिशियल मजिस्ट्रेट उनके काम बांटने वाली बात है, यानी कि सिंपल सा एक बात याद रखिए कि जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होगा वो आपका मजिस्ट्रेट को काम बांटेगा, उसके थाने वाने बांट देता है, ऐसी है। सेक्शन 15 बात करें, सेक्शन 15 क्या कहता है, सेक्शन 15 कहता है सबऑर्डिनेट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट का सबऑर्डिनेट होगा किसका, एवरी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट शैल बी सबऑर्डिनेट ऑफ सेशन जज, यानी कि जो सीएमएम होगा, ठीक है, उस वो किसका सबऑर्डिनेट होगा, सेशन जज का सबऑर्डिनेट होगा, इसको ऐसे समझिए।
ये देखिए, जो सीएमएम होंगी प्रीति परेवा वो इनकी सबॉर्डिनेट होंगी, इनसे नीचे होंगी, ऐसे समझिए, ठीक है, इनसे ऊपर नहीं होगी। ये नहीं कि सजा इसलिए नहीं सुना सकती क्योंकि वो सजा ज्यादा सुना सकते हैं, और ये यहाँ पर इन्होंने कहते हैं कि ये इनकी सबॉर्डिनेट होगी। सेशन जज भी सबऑर्डिनेट चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, द चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट मे फ्रॉम टाइम टू टाइम मेक रूल्स और गिविंग स्पेशल ऑर्डर्स टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। वही बात कर रहा है कि मैं टाइम टू टाइम पढ़ता रहेगा। अब यहाँ पर आते हैं सेक्शन 16 की। सेक्शन 16 में कुछ नहीं है, आपका सेम जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की पावर थी, ठीक है, वही बात करी गई है, पर वो आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया में। स्टेट गवर्नमेंट चाहेगी तो आपका हाई कोर्ट के कंसल्टेंट के पास बना सकती है, पर वहां पर जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो बैठा होगा, सेक्शन 11 में जो हमने पढ़ा था वैसे ही है बिल्कुल। सेक्शन 17 बात करता है आपका सीएमएम और उनकी बात कर रहा है। बस देखिए, जैसे अभी हमने यहाँ पढ़ा था, सेक्शन 12 में पढ़ा था चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, एडिशनल चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, तो यहाँ पर देखिए चीफ है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है, और यहाँ पर क्या फर्क है, चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट और एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट। फर्क क्या हुआ उसमें, 17 में और 12 में फर्क क्या हुआ, कुछ नहीं, बस यहाँ पर वो सब डिवीजन की बात करी गई है, डिवीजन एरिया की बात करी गई है, और 17 में ये बोला गया कि जहां पर पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा है, ठीक है, मेट्रोपॉलिटन एरिया, उनकी बात करी गई है, बस इतना सा फर्क है। अब बात करें 18 की भी मेरे ज्यादा नहीं है, स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट की अपॉइंटमेंट होगी, ठीक है, और अगर आपने 13 पढ़ा है तो 13 और 18 सेम है, 13 और 18 आपका सेम है, बस फर्क इतना सा है कि 13 और 18 में कि 13 में जो आपका जुडिशियल मैजिस्ट्रेट होगा वो वहां बैठेगा, आपका डिविजन एरिया में बैठेगा, और ये जो होगा मेट्रोपॉलिटन वहां बैठेगा जहां पर पॉपुलेशन 10 से ज्यादा है, इतना सा फर्क है। और सबऑर्डिनेट जो होगा वो आपका चीफ मेट्रोपॉलिटन का मैजिस्ट्रेट का अंडर रहेगा। सिंपल सारी बातें सेम है, ज्यादा कुछ नहीं है। अब देखते हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट क्या होगा। इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, इन एवरी मेट्रोपॉलिटन एरिया द स्टेट गवर्नमेंट में अपॉइंट। अब इनकी जो अपॉइंटमेंट होगी, देखिए साफ कह दिया कि जो इनकी अपॉइंटमेंट होगी वो आपका स्टेट गवर्नमेंट करेगी, ना कि हाई कोर्ट करेगी, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव याद रखिएगा, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट की अपॉइंटमेंट कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट करेगी, ठीक है। द स्टेट गवर्नमेंट में अपॉइंट एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, एडीएम डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की बात करी गई है, जो आईएएस ऑफिसर्स होते हैं। पावर ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट अंडर द कंट्रोल ऑफ बीइंग, उनकी बात कर रहा है ये, ठीक है। व्हेनेवर इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बिकम अ वैकेंट, जब डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की वैकेंट होगी कोर्ट, एनी ऑफिसर टेम्परेली बीन एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेटर वो कर लेगा आपका। स्टेट गवर्नमेंट में प्लेस टू एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट इन चार्ज ऑफ सब डिविजन, उन्हें सब डिविजन का, सिंपल सी बात है, 5 थाने हैं, ठीक है, 10 थाने हैं एक डिस्ट्रिक्ट में, तो 5 थाने एक एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को दे दिए और 5 थाने दूसरे एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को दे दिए, और ये 107-51 और इनके एग्जीक्यूटिव काम देखते रहेंगे, लाइसेंस वाइसेंस बांटने का काम ये वो। स्पेशल एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट भी बना दिए जाएंगे, ठीक है, जो बयान रिकॉर्ड करने के लिए, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं। और इनकी अपॉइंटमेंट बस इतना याद रखिएगा, जो आपका एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट की अपॉइंटमेंट होगी वो आपका स्टेट गवर्नमेंट करती है, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट। 22 में बात करें तो लोकल जुडिक्शन किसकी, इनकी कौन करेगा, इनकी लोकल जुडिक्शन भी आपका, देखिए जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की लोकल जुडिक्शन कौन डिसाइड करेगा, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की लोकल जुडिक्शन डिसाइड करेगा आपका सीएमएम, ठीक है, बट यहाँ पर इनकी लोकल जुडिक्शन कौन डिसाइड करेगा, स्टेट गवर्नमेंट। अब आपका सेक्शन 23 की बात करें, सबऑर्डिनेट ऑफ एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट किसका होगा, ऑल एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट वो किसके सबऑर्डिनेट होंगे, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के। बट मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ यहाँ पर, देखिए क्या होता है, 107-51 का केस हुआ, ठीक है, 107-51 बोला जाता है, पर वो सेक्शन 151 की बात कर रहा होता है, पर हम बच्चों वाली बात नहीं करेंगे, ऐसे लिखेंगे 107-151, यानी कि दोनों बंदे जब लड़े होते हैं तो पुलिस कलंदर है जैसे कह देते हैं, ऐसे समझिए। अब ये जो क्लेश हो रहा है, इसके बाद क्या होगा, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट ने किसी के अगेंस्ट में फेवर चला दिया, तो इसकी अपील कहाँ जाएगी, ये मैं एडिशनल बता रहा हूँ। तो इसकी अपील आपका मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट या जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास नहीं जाएगी, इसकी अपील जाएगी कोर्ट ऑफ सेशन में जाएगी, ठीक है। तो याद रखिएगा, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट की अपील जो है वो हमेशा कोर्ट ऑफ सेशन में जाती है, ना कि मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट के पास जाती है, ठीक है, कलंदरे की। अब देखिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर की बात करें, एवरी फॉर एवरी हाई कोर्ट और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट शैल आफ्टर कंसल्टेंट विद द हाई कोर्ट अपॉइंट अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर पीपी अपॉइंट करेगी, मे ऑल्सो अपॉइंट वन और मोर पीपी, एडिशनल पीपी भी अपॉइंट करेंगे। देखिए ऐसे आपको मैं एक चीज बताता हूँ, एक जैसे मान लीजिए तो जजों के हो गया, अब पीपी के बारे में पढ़ते हैं। देखिए इनके यहाँ पर जो बैठेगा वो चीफ पीपी होता है, पीपी वर्ड जो इनके लिए यूज करा जाता है, ठीक है, चीफ पीपी नहीं, पीपी वर्ड इसलिए। जो इनकी कोर्ट में बैठेगा वो होता है एडिशनल पीपी, ठीक है, और इनकी कोर्ट में जो बैठेगा वो होगा असिस्टेंट पीपी, ठीक है। जो भर्ती होती है लोअर जुडिशरी में वो सॉरी लोअर पीपी में जो एडीपी और इनमें होती है वो भर्ती, वो इन्हीं पे होती है। और इसमें भी कौन बैठेगा, असिस्टेंट। देखिए जहां असिस्टेंट वर्ड लग जाता है और एडिशनल, एडिशनल वर्ड का मतलब होता है कि पावर में सेम है, बस सीनियर जूनियर का फर्क है।
पर अगर जहां पर आपका असिस्टेंट वर्ड लग जाता है तो यानी कि वो पावर में कम है। तो यानी कि दो तरह के होगा, एक असिस्टेंट पीपी होगा और एक आपका एडिशनल पीपी होगा और एक पीपी होगा। तो पीपी तो हमेशा एक डिस्ट्रिक्ट में एक ही रहता है, एडिशनल बहुत सारे होते हैं। जैसे जजेस में ये इनकी कोर्ट में पीपी बैठा है, इनकी कोर्ट में एडिशनल पीपी बैठे, ठीक है, और भी सारे हैं तो एडिशनल एडिशनल, और सीएमएम में असिस्टेंट पीपी और इसमें भी असिस्टेंट पीपी जो भर्ती होती है वो होते हैं, बाकी तो ये प्रमोशन से बनते हैं। अब बात करते हैं एक बार सेक्शन 24 में। तो 24 में ये बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट में अपॉइंट मोर पीपी फॉर द पर्पस ऑफ कंडक्टिंग क्लास इन डिस्ट्रिक्ट और लोकल एरिया, मतलब बना सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकती है। इनकी अपॉइंटमेंट जवाबदेही इनकी पीपी और एडिशनल पीपी अपॉइंटेड ऑफ वन डिस्ट्रिक्ट मे बी अपॉइंटेड बाय द पब्लिक प्रोसिक्यूटर मे बी अनदर डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट में भी कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होगा ये पीपी किसके देखिए पीपी वैसे तो ऑब्वियसली बात है जज के अंडर ही रहेगा, बट ये रिपोर्ट किसे करेंगे इनको काम का, ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो वहां का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होगा। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की बात हो रही है यानी कि आईएएस की बात हो रही है। शैल इन कंसल्टेंट विद द सेशन जज प्रिपेयर अ पैनल, एक सेशन जज के साथ मिलकर एक पैनल बनाएगा, ठीक है, नेम ऑफ द पर्सन हुज ओपिनियन टू फिट फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, कि कौन कौन पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनने चाहिए। तो यानी कि डीएम आपका कंसल्ट करेगा किसके साथ, पीपी के साथ, ओ सॉरी कोर्ट ऑफ सेशन के साथ, और फिर इनके पैनल बनाएगा किसको पीपी बनाना है, किसको एडिशनल पीपी बनाना है। यहाँ असिस्टेंट पीपी की बात नहीं हो रही, जो भर्ती होती है एडीपीओ की उनकी भर्ती की बात नहीं हो रही। नो पर्सन शैल बी अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, कोई भी बंदा अपॉइंट नहीं होगा स्टेट गवर्नमेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर डिस्ट्रिक्ट अनलेस द नेम अपीयर इन द पैनल, पैनल बनेगा तो ही होगा। सिंपल सी बात है। आपका पीपी और एडिशनल पीपी कैसे बनेगा, जब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कंसल्ट करेगा कोर्ट ऑफ सेशन के साथ, एक पैनल लिस्ट बनाएगा, वो बनाएगा, स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्टली नहीं कर सकती। अब बात करते हैं आपका कार्डर की। रेगुलर कार्डर जो बनेगा इनका आपका पब्लिक प्रोसिक्यूटर का, प्रोवाइडेड पब्लिक असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर नेम फॉर द पोस्ट, मतलब यानी कि सिंपल सी बात है, जो आपका डीएम होगा, डीएम आपका कोर्ट ऑफ सेशन के साथ मिलके आपका एक पैनल लिस्ट बनाएगा और उस पैनल लिस्ट को पीपी और आपका एडिशनल पीपी को अपॉइंट करेगा, ठीक है। रैंक में ये सेम है, ठीक है, बस इन सीनियर जूनियर का लेवल का फर्क है। प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर मीन्स जिस नाम से भी आप उन्हें जानते हो, अपॉइंट टू परफॉर्म सरकारी वकील कुछ भी, एडिशनल पब्लिक असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर और अंडर दिस कोड। असिस्टेंट की जो है वो आपका सेक्शन 25 में उनकी भर्ती होती है, ठीक है, जो आपका जूनियर लेवल पे लगता है। अ पर्सन शैल बी अपॉइंटेड पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड एडिशनल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 7th पॉइंट। सब सेक्शन 1 and 2 और 3 इनको कम से कम कितने साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 4 साल का, यानी कि जो चीफ पीपी या एडिशनल पीपी या पब्लिक प्रोसिक्यूटर पीपी होगा उन्हें 7 साल तक का एक्सपीरियंस होना चाहिए कम से कम। और द सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट में अपॉइंट एनी केस और केस हु हैज बीन प्रैक्टिस एडवोकेट नॉट लेस देन 10 ईयर्स। और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट कर रही है किसी के अपॉइंटमेंट तो उसकी प्रैक्टिस 10 साल से कम की नहीं होनी चाहिए। किनको, पीपी या आपका एपीपी। स्पेशल केसेस में देखा जाता है, मतलब जो स्पेशल कोर्ट्स में अपॉइंटमेंट होती है इनकी पीपी की, मतलब स्पेशल में है तो 10 साल, और अगर आपका वैसे है तो 7 साल, और अगर किसी स्पेशल लॉ में बात कर रखी है कि इतने साल की होनी चाहिए तो उसमें उसकी मानी जाएगी, इसकी नहीं। अब बात करें सेक्शन 25 की, तो सेक्शन 25 ये कह रहा है कि असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर कैसे चुना जाएगा। अगर असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की बात करी है तो आपका स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, ठीक है, जो एडीपीओ की भर्तियां निकलती हैं वो, इन एवरी डिस्ट्रिक्ट और मोर देन असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। और असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर का काम होता है कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट को, यानी कि सीएमएम कोर्ट्स में और मजिस्ट्रेट जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट्स में उनको असिस्ट करना। सेंट्रल गवर्नमेंट में अपॉइंट 1 और मोर असिस्टेंट कोर्ट फॉर द क्लास ऑफ कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट, और भी कर सकती है, एक कोर्ट में ज्यादा कर सकती है। अब वह यहाँ पर लिखा है कि यहाँ पर ये वाला पॉइंट एक थोड़ा सा देखिए, जब आपका असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर नहीं है, ठीक है, मतलब मान लीजिए एपीपी नहीं है, ठीक है, तो क्या होगा, तो वहां का जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होगा उस डिस्ट्रिक्ट का, वो क्या करेगा, आप किसी भी पुलिस वाले को आपका बना देगा, आप किसी भी पुलिस वाले को आपका एपीपी बना देगा। बट 2 शर्तें हैं, एक तो पहली बार वो जो पुलिस वाला है वो आपका सब इंस्पेक्टर रैंक का होना चाहिए, 3 स्टार होना चाहिए, ठीक है, इससे कम तो होने नहीं चाहिए। और दूसरी चीज, ये उसी केस को ट्रायल नहीं, उस केस में नहीं आ सकता जिसका ये खुद पहले इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था। मान लो मैं हूँ पुलिस वाला, ठीक है, मैं 3 स्टार हूँ, ठीक है, बन जाऊंगा, बट मान लीजिए एक केस है, उस केस में मैं ही आईओ था तो मैं नहीं बन सकता। क्या लिखा है, when no assistant public prosecutor available, जब अगर पब्लिक प्रोसिक्यूटर अवेलेबल नहीं है, the district must appoint other assistant public prosecutor in charge of case, provide a police officer shall not be appointed, वो पुलिस ऑफिसर आपका इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर नहीं होना चाहिए उस ऑफेंस में, उस केस में, और नॉट द बिलो ऑफ इंस्पेक्टर, 3 स्टार पट्टी वाला।
अब 25A कहता है, लास्ट है ये, 25A कह रहा था कि हर स्टेट गवर्नमेंट वहां पर एस्टेब्लिश करेगी डायरेक्टर जनरल, जैसे आपका दिल्ली में तो है, 30,000 में इनकी ऑफिस है। यहाँ पर क्या होता है कि अ पर्सन शैल बी एलिजिबल फॉर अपॉइंट डायरेक्टर प्रोसिक्यूटर और डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूटर ओनली इफ ही हैज बीन प्रैक्टिस एडवोकेट नॉट लेस देन 10 ईयर्स। अगर ये पोस्ट होगी, इसको कौन होल्ड करेगा? जिसको कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस हो। और अपॉइंटमेंट इनकी किससे होगी? आपका चीफ जुडिशियल सॉरी हाई कोर्ट की से होगी, मतलब यानी कि पहले कंसल्ट करेगी हाई कोर्ट उससे, फिर बाद में से करेगी। द हेड ऑफ द डायरेक्ट प्रोसिक्यूटर हु शैल बी फंक्शन एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, यहाँ पर ये किसके अंडर में आएगी? आपका स्टेट गवर्नमेंट के होम मिनिस्ट्री के अंडर आएगी। जो स्टेट गवर्नमेंट का होम डिपार्टमेंट होगा ना, मिनिस्ट्री, गृह मंत्रालय, उसके अंडर आती है ये, ठीक है। एवरी पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट बाय द स्टेट गवर्नमेंट, हाई कोर्ट भी का सबॉर्डिनेट, उनका सबॉर्डिनेट हाई कोर्ट का होगा। सिंपल सी बात यहाँ पर लिखिए कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर ये वो, जो इसका मेन ये है कि एडवोकेट जनरल पे, जो एक स्टेट में सबसे बड़ा लॉ ऑफिसर होता है, उस पर ये लॉ अप्लाई नहीं होगा। सिंपल सी ये बात ये कह रहा है, इसमें ज़्यादा कुछ खास है नहीं। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।